छोटे से गांव में होली का त्योहार धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। गांव के चप्पे चप्पे पर रंगों की खुशबू बिखरने लगी थी। बच्चे गलियों में दौड़ते, एक दूसरे पर पिचकारियों से रंग उड़ेलते और गुलाल की मस्ती में खो जाते। लेकिन इस गांव के एक कोने में एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां रहने वाले 10 साल के राहुल और उसकी मां का जीवन बिल्कुल अलग था। राहुल के पिता की मृत्यु कई साल पहले हो गई थी और तब से उसकी मां ने ही उसे पाला था। वे बहुत गरीब थे। राहुल की मां दिन रात मजदूरी करती थी ताकि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके। राहुल भी समझदार बच्चा था। वह जानता था कि उनकी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह कभी अपनी मां से कुछ मांगता नहीं था। होली आने वाली थी और राहुल के दिल में भी खुशी थी, लेकिन वह जानता था कि इस बार भी उसके पास नए कपड़े नहीं होंगे, न ही रंग गुलाल खरीदने के पैसे। उसकी मां ने उसे समझाया था कि जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन राहुल के मन में एक छोटी सी इच्छा थी कि काश इस बार वह भी अपने दोस्तों की तरह होली खेल पाता। एक दिन राहुल स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि उसके दोस्त नए कपड़े खरीद रहे थे और रंग गुलाल के पैकेट ले रहे थे। उसका दिल भर आया, लेकिन वह चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मां बहुत थकी हुई थी। उसने मां को पानी पिलाया और उनके पैर दबाने लगा। मां ने पूछा, बेटा, तू आज चुप क्यों है? क्या बात है? राहुल ने झिझकते हुए कहा, कुछ नहीं मां, बस होली आ रही है ना, सोच रहा था। मां ने उसकी आंखों में छुपी इच्छा को पढ़ लिया। उसने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं जानती हूं कि तू भी होली खेलना चाहता है, लेकिन इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं। पर तू चिंता मत कर, अगले साल हम जरूर होली मनाएंगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मां, मैं समझता हूं। लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि काश वह भी अपने दोस्तों की तरह होली खेल पाता। अगले दिन राहुल जब स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक पुराने पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा है। वह आदमी बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राहुल ने सोचा कि शायद वह आदमी भूखा होगा, इसीलिए उसने अपना टिफिन उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, बाबा, क्या आपको भूख लगी है? यह लीजिए मेरा टिफिन। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बेटा, तू बहुत अच्छा बच्चा है, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, मेरी मदद? कैसे? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं जानता हूं कि तू होली खेलना चाहता है, लेकिन तेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुझे एक जादुई गुलाल दूंगा। इस गुलाल से तू जो चाहे वह पा सकता है, लेकिन याद रखना, इस गुलाल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। राहुल ने आश्चर्य से बूढ़े आदमी की ओर देखा। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब उसने अपनी आंखें मली तो बूढ़ा आदमी वहां था और उसके हाथ में एक छोटा सा पाउच था जिसमें चमकदार गुलाल भरा हुआ था। राहुल ने पाउच लेते हुए कहा, धन्यवाद बाबा, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना बेटा, जादू की ताकत बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। राहुल ने पाउच को अपने बस्ते में रख लिया और स्कूल चला गया। पूरे दिन उसका ध्यान उस जादुई गुलाल पर था। वह सोच रहा था कि कैसे इस गुलाल का इस्तेमाल करे। स्कूल से लौटते समय राहुल ने देखा कि उसके दोस्त गुलाल और पिचकारियां लेकर होली की तैयारी कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद वह भी इस गुलाल का इस्तेमाल करके अपने लिए कुछ रंग गुलाल ले सकता है। घर पहुंचकर राहुल ने पाउच खोला और थोड़ा सा गुलाल हाथ में लिया। उसने सोचा, काश मेरे पास भी नए कपड़े और रंग गुलाल होते। अचानक उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल गई और जब रोशनी गायब हुई तो उसने देखा कि उसके सामने नए कपड़े और रंग गुलाल के पैकेट रखे हुए थे। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से कपड़े पहने और रंग गुलाल लेकर बाहर निकल गया। अगले दिन होली थी। राहुल ने नए कपड़े पहने और रंग गुलाल लेकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलने निकल पड़ा। उसके दोस्त हैरान थे कि राहुल के पास नए कपड़े और रंग गुलाल कहां से आए, लेकिन राहुल ने उन्हें बताया कि उसकी मां ने उसे यह सब दिया है। होली की धूम मच गई। सभी बच्चे एक दूसरे पर रंग उड़ेल रहे थे, गाने गा रहे थे और मस्ती कर रहे थे। राहुल भी पूरे जोश के साथ होली खेल रहा था, लेकिन तभी एक अजीब सी घटना हुई। राहुल ने देखा कि उसके एक दोस्त का चेहरा पीला पड़ गया है और वह बेहोश होने लगा है। सभी बच्चे घबरा गए। राहुल ने तुरंत अपने जादुई गुलाल का इस्तेमाल किया और सोचा, काश मेरा दोस्त ठीक हो जाए। अचानक उसके दोस्त का चेहरा सामान्य हो गया और वह उठकर बैठ गया।
सभी बच्चे हैरान थे कि यह कैसे हुआ, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा। शाम को राहुल घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत चिंतित है। उसने पूछा, माँ क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा आज गांव में एक बूढ़े आदमी की तलाश चल रही है। वह आदमी बहुत रहस्यमयी है और लोग कह रहे हैं कि वह जादूगर है। क्या तूने उसे देखा है? राहुल ने झिझकते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने उसे देखा है। उसने मुझे एक जादुई गुलाल दिया है। माँ ने आश्चर्य से पूछा, जादुई गुलाल? क्या बात कर रहा है तू? राहुल ने पूरी कहानी माँ को सुनाई। माँ ने सोचा कि शायद यह सिर्फ राहुल की कल्पना है, लेकिन जब राहुल ने गुलाल का इस्तेमाल करके उसके सामने एक चमत्कार किया तो माँ को विश्वास हो गया। माँ ने कहा, बेटा यह गुलाल बहुत शक्तिशाली है, हमें इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। राहुल ने कहा, हाँ माँ, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। अगले दिन राहुल ने देखा कि गांव में एक बड़ी समस्या है। गांव के कुछ लोग बीमार पड़ गए हैं और कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा है। राहुल ने सोचा कि शायद वह अपने जादुई गुलाल का इस्तेमाल करके इन लोगों की मदद कर सकता है। उसने गुलाल का इस्तेमाल किया और सोचा, काश गांव के सभी बीमार लोग ठीक हो जाएं। अचानक सभी बीमार लोग ठीक हो गए। गांव वाले हैरान थे कि यह कैसे हुआ, लेकिन राहुल ने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम को जब राहुल घर लौटा तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने खड़ा है। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तूने इस गुलाल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं तुझे एक और चीज देना चाहता हूं। राहुल ने पूछा, क्या बाबा? बूढ़े आदमी ने कहा, तूने जो अच्छे काम किए हैं उनकी वजह से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तेरी माँ को अब कभी मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तू और तेरी माँ अब खुशी से रहोगे। इतना कहकर बूढ़ा आदमी फिर से गायब हो गया। अगले दिन राहुल और उसकी माँ ने देखा कि उनके झोपड़े के बाहर एक बड़ा सा घर बन चुका है। घर में सभी सुख सुविधाएं थीं। राहुल की माँ ने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे हुआ? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह सब उस जादुई गुलाल की वजह से हुआ है। अब हमें कभी गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। माँ ने राहुल को गले लगाते हुए कहा, बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया है। हमें इस खुशी को हमेशा बनाए रखना है। राहुल ने कहा, हाँ माँ, हम हमेशा दूसरों की मदद करेंगे और खुशी से रहेंगे। उस दिन के बाद राहुल और उसकी माँ की जिंदगी बदल गई। वे अब गरीबी में नहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। राहुल ने हमेशा दूसरों की मदद की और उस जादुई गुलाल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए किया। होली का त्योहार अब उनके लिए सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हों, अगर हम दिल से कोशिश करें और दूसरों की मदद करें तो हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि प्यार और भाईचारे का त्योहार है और इसे हमें हमेशा मिलजुल कर मनाना चाहिए।